students, my name is Hridesh Bahadur Singh and I will teach you physics. This is my lecture number 12 and today's topic is unit vector or base vector. Okay, so let's start the fun of physics. Okay, तो बच्चों आज का जो टॉपिक हमारा यूनिट वेक्टर है इसको हम समझेंगे कैसे और कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने डेफिनेशन टाइप में कुछ लिखा हुआ है, देखिए थ्री वेक्टर्स ईच ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग OX, OY एंड OZ एक्सिस आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर। यानी कि हम x एक्सिस बनाएंगे, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस और सॉरी आप उसे y ना करके z कह लीजिए और इसको y कह लीजिए, कुछ भी कह सकते थे, ऐसा नहीं कि आप वो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, कुछ भी कह लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो x एक्सिस की तरफ हम यूनिट वेक्टर i को दिखाते हैं, i से रिप्रेजेंट करते हैं इस x एक्सिस को, ठीक है ना। और सबको पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी 1, ओके। और डायरेक्शन i का x की तरफ होता है, z की तरफ जो यूनिट वेक्टर यूज होता है बेटा दैट इज k और y की तरफ जो यूनिट वेक्टर यूज होता है दैट इज j एंड दिस ऑल इज कॉल्ड i कैप, k कैप, j कैप, ओके क्लियर। तो इन्हीं को बेटा i j k को ही हम यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्या क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या होगा बेटा, ठीक है ना। देखिए सपोज हम करते हैं i का i से, j का j से, k का k से, कैप आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, और जब आप i से j का करेंगे, j से k का करेंगे, k से i का करेंगे, तब क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पता बेटा दिस इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू यूनिट वेक्टर्स i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k और वहां पे i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i। बट यहाँ पे बेटा जब आप i टू i करते हैं तो यहाँ पे इसके इस फॉर्म में थीटा 0 होता है, इन सभी फॉर्मों में थीटा 0 होता है। तो आपको पता है i डॉट i, आपको यहाँ से देखिएगा a डॉट b क्या होता था, ab cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा अगर 0 हो तो ये वैल्यू 1 और ये ab ही हमको मिलता था, a डॉट b ab ही हमको मिलता था। और यहाँ पे ab कौन है, i और i, तो हमको क्या मिलेगा, i का मतलब 1, अब हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है ना, तो i क्या रिप्रेजेंट करता है, i का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, सो उसका यूनिट मैग्नीट्यूड ही होगा यानी कि 1। तो 1 क्रॉस 1 cos 0 और ये हो गया बेटा cos 0 का मतलब 1, तो ये आ गया 1 i डॉट i मींस 1, j डॉट j सिमिलरली j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1। अब आते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब थीटा बेटा 90 होगा तो ab cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मतलब आप जानते हैं द वैल्यू इज 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 यानी कि i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, these are perpendicular to each other, these unit vector are perpendicular to each other, so
the dot product of these I dot j, j dot k dot a is completely zero. ओके, तो ये था बेटा हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। इसमें क्या करना है? हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। आप कैप लगा लीजिएगा, ऐसे कैप भूलिएगा नहीं, मेरी तरह कैप आपको लगाते रहिएगा। ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पे आई का यानी कि उसी यूनिट वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? तो आपको ये मालूम होना चाहिए इफ देयर इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर्स, तो क्या होता था? वैसे तो आपको पता है इसका फॉर्मूला, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होता था। ठीक है ना? अब देखिएगा ए क्रॉस ए का मतलब, ए क्रॉस ए का मतलब ये होता है यहाँ पे ए इंटू ए और साइन थीटा कितना होगा? 0। ए क्रॉस ए मतलब उसी का उसी से, तो थीटा अपने से अपना कितना बनाएगा? 0। तो ये साइन 0 हो गया, एक रह गया। उसके बाद में a क्रॉस a और ये सब कंप्लीट 0 हो गया, साइन बिकॉज साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 n कैप, यानी कि ये n क्या है? इसको शो कर रहा है कि ये हमारा जो है 0 वेक्टर हमको मिला। अब यहाँ पे क्या होगा? i क्रॉस i, ये 0 वेक्टर, j क्रॉस j 0 वेक्टर, k क्रॉस k 0 वेक्टर, ये हमको मिल गया। अब आते हैं i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i, ये बेटा कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू आपको पता है ए बी साइन थीटा एंड कैप। अब बेटा अगर यहाँ पे a क्रॉस b करना है, ए बी साइन थीटा हमको मिल रहा है, तो आपको पता है कि जब a क्रॉस b एक ही उसमें प्लेन में होते थे जैसे x y, और जो हमको n कैप यानी कि ये पूरा कंप्लीट हमको ये मिलता था, वो क्या होता था? दैट विल बी परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम i को j से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमको जो थर्ड यूनिट वेक्टर है वो मिलेगा बेटा, यानी कि k कैप। यहाँ j क्रॉस k i कैप, यहाँ k क्रॉस i j कैप, ये होगा। ठीक है? अब ये सारी चीजें जो है आप अगर अच्छे से समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है ना? नहीं तो प्रयास करिएगा, देख के कंप्लीट करिएगा। ठीक है ना? उसके बाद में देखिए एक बात आपको मैं और बता दूं, आई जे और के। अब बेटा अगर आप यहाँ पे i से j की ओर, j से k की ओर और k से i की ओर चल रहे हैं, ठीक है ना, सर्कल के अराउंड आप कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज, ये तो आपके बनाने के ऊपर है कि आपने कैसा बनाया बेटा। आप i यहाँ कर दें, j यहाँ कर दें, k यहाँ कर दें, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर i j k सीक्वेंस में, समझिए बात को, i j k सीक्वेंस की तरफ आप चल रहे हैं, अब आप फिगर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर सपोज कर रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज है, तो जो हमारा ये यूनिट वेक्टर्स उसके रिजल्ट में मिल रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे। और अगर हम यहाँ पे इसी चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं, देखिएगा j क्रॉस i, k क्रॉस j
जस्ट अपोजिट कर रहे हैं बेटा। अब k क्रॉस i, ओ सॉरी i क्रॉस k, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आने हैं i क्रॉस j पे k मिला था, तो यहाँ पे हमको मिलेगा बेटा माइनस k कैप, यहाँ पे माइनस i कैप और यहाँ पे माइनस j कैप। सो जहाँ तक है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।